डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब उससे आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों से पूछा था, वो मैंने नहीं बताया था और आप लोगों से कहा था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर होगा। लेकिन करीब 30 या 32 लोगों ने देख लिया उसको, बावजूद उसके किसी ने भी आंसर नहीं बताया। तो ये बड़े अफसोस की बात है। अब इससे आप लोग को मुझे पता चल जाता कि आप लोग कितना सीरियस है पढ़ाई को लेकर के। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो आपका काम है, नहीं कर रहे हो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्रायंगल RAT इज़ कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है आपसे कि इस फिगर में दो ट्रायंगल हैं। एक ये वाला ट्रायंगल है ऊपर वाला RAT, और एक ट्रायंगल ये है आपका WNO, ये वाला। इसमें कहा गया कि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मार्क किया गया है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, उस टाइप में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये जो साइड है RA, ये साइड जो है इक्वल है किसके, WO के, इसलिए दो लाइन खींची गई यहाँ पे। ठीक है ना। अब उसके बाद में ऐसे ही AT, ये वाली जो साइड है, इसमें एक लाइन खींचा गया, ये इक्वल है किसके, NO के, क्योंकि इसमें भी एक ही लाइन है। ऐसे ही आपका ये वाला एंगल A, एक डबल लाइन है इसमें, यहाँ पे डबल लाइन O पे, तो एंगल A एंगल O के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही एंगल R एंगल W के बराबर है, और एंगल T किसके बराबर है, एंगल N के बराबर है। तो इस तरीके से आपने देखा सारा जो करस्पॉन्डिंग पार्ट था मैंने भी मार्क कर दिया, और इसमें ऑलरेडी मार्क था पहले से। तो आपको करना क्या, बताना है कि ये जो एंगल RAT है, ट्रायंगल RAT, कौन सा ट्रायंगल, RAT, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, कौन से ट्रायंगल के, ट्रायंगल किसके। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि जैसे इसमें कॉन्ग्रुएंसी है पहले वाले ट्रायंगल RA और T में, बिल्कुल वैसे ही आप भी अपने वाले ट्रायंगल में देखेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या देख रहे हैं, R से शुरू है, R यहाँ कहाँ पर है, ये रहा R, जिसमें सिंगल एंगल बना हुआ है। ठीक है ना, मतलब R वाला एंगल किसके इक्वल है इसमें, तो R वाला W के इक्वल है, तो हम W से शुरू करेंगे। उसके बाद में फिर R के बाद A आया, R से A आया, A पे देखिए डबल एंगल वाला था ना, डबल लाइन था जिसमें वो वाला एंगल, तो डबल लाइन वाला एंगल यहाँ पे क्या है, O है। तो इसका मतलब हम W के साथ क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। और उसके बाद में यहाँ T है इधर ऐसे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, N बचा हुआ है तो N लिख देंगे। तो बस सिंपल सा है। अब चाहे तो आप, मैंने तो केवल एंगल को मैच किया, हालांकि आप साइड भी मैच कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें देखो RA, ये वाली जो साइड है RA, ये ऊपर रहा, ऊपर RA, ये जो डबल लाइन है इस पर, इसमें WO में भी वही होना चाहिए। तो WO देखो, WO इसमें भी डबल लाइन है ना, तो आप साइड का भी मैच कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से RAT जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो WON के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट है, एक मैं बताऊँगा, एक आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 6 का चलिए पहला बता देता हूँ। इसमें दिया है कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। अच्छा, इस स्टेटमेंट आपको बताना है कि किस कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे वो कॉन्ग्रुएंसी में जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो दिए गए हैं। जैसे कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला देखिए, पहला वाला ही मुझे बताना है। इसमें दो है तो मैं पहला बता रहा हूँ। इसमें देखिए एक ट्रायंगल है आपका ABT, ठीक है, और एक ट्रायंगल है ABC। दो ट्रायंगल मिल गए ना, ABT और ABC। ठीक है, तो इसमें जो है हमसे पूछा है कौन सा ट्रायंगल BCA किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन से ट्रायंगल के। तो चलिए देखते हैं BCA। तो देखिए हमारा B यहाँ से शुरू हुआ है, फिर C पे गया है, और फिर A पे आया है। तो यहाँ देखो B से कहाँ गया, C पे, C के, तो मतलब BC वाली साइड लेनी है। तो BC वाली साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा आपका, तो आप देखोगे BC वाले के करस्पॉन्डिंग BT होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें भी डबल लाइन था और इसमें भी डबल लाइन है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BT, और फिर यहाँ पे BC के बाद A है, C से A पे गया है, यहाँ सिंगल लाइन है। ऐसे ही T के बाद यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, तो BTA। तो कहने का मतलब है ट्रायंगल BCA जो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल BTA के। बस ठीक है, सेकंड वाला आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, एंड व्हाट कैन यू से अबाउट दियर पेरीमीटर। बहुत सिंपल है, एक स्क्वायर शीट मैंने एक पेपर ले लीजिएगा आप, उस पर 2 ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको 2 ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो कॉन्ग्रुएंट हो। तो बहुत सिंपल है, एक कोई 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ड्रॉ, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा 2 सेंटीमीटर का, जिसके साइड कितने हो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेम वैसे ही एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए इक्विलेटरल, जिसके साइड 2 सेंटीमीटर हो। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि सारे साइड्स आपस में क्या है, बराबर। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर लीजिएगा। और दोनों का पेरीमीटर, मतलब ये जो ट्रायंगल भी मैंने ड्रॉ किया था उन दोनों का पेरीमीटर, ये वाला और ये वाला, दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आएगा, वो भी बराबर आएगा, क्योंकि इसमें भी 2 है सारा और इसमें भी 2 है सारा। तो इसका भी 6 आएगा और इसका भी 6 आएगा। आई बात समझ में। तो लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम, पहले वाले क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आपको ट्रायंगल जो ड्रॉ करना है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे, एरिया इक्वल होना चाहिए। एरिया आपका इक्वल हो, लेकिन वो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल यहाँ मैंने ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ आपको मैं। ये 90 हो जाएगा आपका, ये 60 मान लेते हैं और ये 30, ठीक है। और ऐसे एक और ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, ये 90 है, इसको 30 कर देंगे और इसको 60। लेकिन एंगल तो सबके यहाँ सेम है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कुछ बदलाव कर देता हूँ मैं। देखो बदलाव ये कर सकते हैं कि यहाँ 60 और 90 के बीच वाला जो साइड है इसको एक लाइन खींचते हैं, और यहाँ पर ये जो 90 डिग्री वाला इस पे एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नाम दे देते हैं ट्रायंगल का, PQR इसको बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं AB और C ऐसे। तो इसमें देखो PQ बराबर है आपका किसके, AB के, ठीक है। और ऐसे ही QR माने ये वाला 60 और 30 के बीच वाला, इसमें डबल लाइन खींच देते हैं। और यहाँ पर 60 और 90 के बीच में यहाँ डबल लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल का जब एरिया आप निकालोगे, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, तो एरिया तो सेम आएगा, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट करना चाहोगे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स इनके बराबर नहीं है। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब यहाँ देखो 90 डिग्री, मान लो अगर आप लेते भी हो ट्रायंगल PQR, ये कॉन्ग्रुएंट करोगे किसके करोगे, तो देखो P से शुरू है, P पे क्या बना है 90, तो हम जहाँ पे 90 बना वहाँ B से शुरू करेंगे। अब उसके बाद में फिर हम Q ले रहे हैं, तो 90 से 60 डिग्री वाला जो है वहाँ पे जाएंगे, और यहाँ 90 से 60 डिग्री यहाँ पे है, इस पर डबल लाइन है जबकि यहाँ इस पर सिंगल लाइन है, तो कैसे बराबर होंगे, बराबर होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब जो है आपका ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इक्वल एरिया तो होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। और अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो इनका पेरीमीटर क्या होगा, फिर पेरीमीटर सेम होगा नहीं, तब पेरीमीटर भी सेम नहीं होगा। तो इसमें लिख दीजिएगा पेरीमीटर विल नॉट बी सेम, ठीक है ना, पेरीमीटर भी सेम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ 2 ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। मतलब आपसे कहा गया है कि एक रफ स्केच ड्रॉ करो 2 ट्रायंगल्स का जिसमें 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट के 5 पेयर हो, लेकिन फिर भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया था ना यही वाला ही आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं ABC, इसमें ये 90 है, ये आपका 60 है और ये 30 डिग्री है। और ऐसे ही यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये 90 हो गया, इसको 30 मान लेते हैं और इसको 60 मान लेते हैं।
अब साइड के बारे में बात कर लेते हैं ज़रा सा। तो इसमें जो है ये वाला साइड इक्वल करते हैं किसके, इसमें ये वाला साइड इक्वल कर देते हैं इस वाले के, चलो। और ऐसे ही इसमें 60 और 30 के बीच वाला जो साइड है इसको इक्वल कर देते हैं इसमें 30 और 90 के बीच वाले साइड का। अब आप देखोगे इसमें 5 चीज़ें करस्पॉन्डिंग है, मतलब 90 डिग्री यहाँ एंगल बन रहा है तो इससे भी 90 बन रहा है, 1 हो गया, यहाँ 60 बन रहा है, यहाँ 60 बन रहा है, 2 हो गया, ये 30 है, ये 30, 3 हो गया, एक साइड ये बराबर है किसके, इस साइड के, तो 4 हो गया, और एक साइड ये बराबर है किसके, इस साइड के, 5 हो गया। तो 5 पार्ट्स इसमें कॉन्ग्रुएंट हैं, 5 पार्ट्स। बट ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट पहले मैंने बताया था आपको कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए जिस मतलब चीज़ में जिस आपका एंगल या फिर जिस साइड के करस्पॉन्डिंग हम एंगल अपना लिख रहे हैं पहला वाला, दूसरा वाला भी उसी के करस्पॉन्डिंग वैसे ही होना चाहिए। इसमें पार्ट्स तो इक्वल है लेकिन जैसे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने चाहिए उस तरीके से इक्वल नहीं है, तो इसलिए जो है आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो ये दोनों आप ड्रॉ कर लीजिएगा, बस इसमें ड्रॉ करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इफ़ ट्रायंगल ABC and PQ are to be congruent, name one additional pair of corresponding parts. What criterion did you use? मतलब इसमें कहा गया है कि अगर ABC और PQR to be congruent, ABC और PQR को congruent बनाना है तो कोई एक ऐसा चीज़ बताओ, कोई एक ऐसा करस्पॉन्डिंग पार्ट बताओ, मतलब चाहे एंगल हो चाहे साइड हो, करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ जिससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए, और फिर किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ये भी आपको बताना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ABC और PQR, तो यहाँ देख लीजिए हमारा ये है ABC और ये है PQR, ठीक है। ABC में देखते हैं हम, हमारा एंगल भी 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल Q 90 डिग्री है, चलो सही है। और हमें ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल PQ और R के। तो यहाँ देखो हमारा B पे 90 है, इसमें Q पे 90 बन रहा है, तो सही है ना, B और Q पे 90, हाँ वेरी गुड, चलो सही है। अब यहाँ B से आगे A है तो AB साइड हो गया आपका, तो ऐसे ही यहाँ पे Q से आगे क्या लेना है हमको, P लेना है, ये P, क्योंकि AB है यहाँ पे और यहाँ PQ है ना, तो P से क्या लेना है PQ, मतलब ये और ये आपस में इक्वल, ठीक है ना। मिटा करके सही कर देता हूँ। तो आपका AB के साथ क्या लेना है PQ, तो AB इज इक्वल टू PQ होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है। और B के बाद C है, B से C पे गए हैं तो हम Q से कहाँ जाएंगे, R पे जाएंगे, तो Q से R पे चले जाएंगे, तो BC और QR इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें देखिए हमको दो एंगल आपस में इक्वल दिया हुआ है, कौन सा, एंगल B और एंगल C। तो इसमें भी हम देख लेते हैं एंगल Q और एंगल R इक्वल दिया हुआ, तो अगर इनके बीच का साइड ही ले लें केवल हम, क्या, QR, और इनके बीच का साइड ले लें BC और इनको आपस में इक्वल कर दें, तो एंगल साइड एंगल, मतलब ये वाला एंगल बीच में साइड और ये एंगल, और ऐसे यहाँ पे ये वाला एंगल उनके बीच का साइड, तो ASA से भी तो प्रूव कर सकते हैं। तो हम वही काम करेंगे। चलिए हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों ट्रायंगल में हम BC इज इक्वल टू QR ले लेंगे, ठीक है ना। हम कह देंगे इफ़ BC इज इक्वल टू QR, क्वेश्चन 9 है, चलो क्वेश्चन 9 डाल देता हूँ। ये हमको प्रूफ करना था ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, तो इफ़ BC इज इक्वल टू QR, ये वाली लाइन ऊपर लिख दीजिएगा, इफ़ BC इज इक्वल टू QR, और ये वाली लाइन जो है नीचे कर दीजिएगा, और इसके आगे लिख दीजिएगा देन ए ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, किससे, बाई, यहाँ ब्रैकेट में लगा करके लिख दीजिएगा, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, बस। BC इज इक्वल टू QR, केवल एक साइड BC इज इक्वल टू QR कर दो आप, तो आप ASA कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एफ ई डी के, तो क्यों है आपको ये बताना है, ठीक है। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, सिंपल सी बात है, क्यों का मतलब यहाँ कॉन्ग्रुएंसी बता दो कि किस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट है, बस काम खत्म। तो चलो देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दिए हुए हैं, तो क्या क्या गिवन है चलो नोट कर लेते हैं। गिवन है हमको बी सी इज इक्वल टू डी ई, दो साइड आपस में बराबर हैं, बी सी और डी, है ना। चलिए, और क्या दिया है, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, ई। तो यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है ना, लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, एंगल बी जो है वो 90 है और एंगल ई भी 90 है। तो बहुत सिंपल है। अब आपको याद आ गया होगा कि अगर दो एंगल 90 होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल, एक एंगल अगर 90 है और दूसरे वाले ट्रायंगल का भी एक एंगल 90 है, तो हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं, आर एच एस। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए RHS कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो एंगल 90 डिग्री यहाँ पे भी है, 90 यहाँ पे भी है, 90 के सामने क्या है आपका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा जो 90 के सामने होगा। तो 90 के सामने यहाँ AC है और यहाँ 90 के सामने क्या है, DF, ठीक है ना। तो अगर हम AC इज इक्वल टू DF कर दें, ठीक है, और एक मिनट ज़रा सा इसे साफ कर दो। ऑलरेडी यहाँ पर दो चीज़ें दी, एक चीज़ दी हुई है BC इज इक्वल टू DE, ये दिया हुआ, तो चलो लिख लेते हैं पहले। BC इज इक्वल टू DE दिया हुआ है आपका, एक साइड दिया हुआ है कोई, ठीक है ना, और एक एंगल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या, E इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक एंगल और एक साइड दे दिया गया है, और उसके बाद में अब यहाँ पे इसमें हाइपोटेन्यूज जो है AC और इसमें DF है। AC और DF के बारे में लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ है। RHS कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारा AC इज इक्वल टू DF होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए आपस में। अब एक काम करिए, चलिए RHS से ना लगा करके इसको आप एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होती है उससे लगा लीजिए। हालांकि मैंने आपको बताया नहीं था, एक कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड की भी होती है, AAS की, ठीक है, वही यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि इसमें DF और AC इक्वल दिया ही नहीं गया है, ठीक है। दो एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, तो दो एंगल और एक साइड जो है इक्वल है, तो आपको AAS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी यहाँ पे, ठीक है, एंगल साइड की, लेकिन वो मैंने आपको बताया नहीं था। तो चलिए अभी जान लीजिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे RHS लगाने लायक नहीं है, क्योंकि लगाने के लिए RHS एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, और इसके B के सामने AC और E के सामने DF, AC और DF बराबर होना चाहिए, लेकिन हमें AC और DF बराबर नहीं दिया है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आप AAS कॉन्ग्रुएंसी लगा लीजिएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे एंगल F इज इक्वल टू है एंगल किसके, A के, तो F से शुरू करते हैं, AFE, तो ऐसे यहाँ पे AB और उसके बाद में C पे जाएंगे, तो यहाँ FED पे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल FED के, किससे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, AAS, बाई AAS, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होती क्या, चलो ये बता दूँ। यहाँ पे जैसे मान लो दो ट्रायंगल दिया हुआ है आपका, ठीक है,
एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। इसमें दो एंगल ये दिया गया है, नाम दे रहे हैं ए बी सी, और ये है पी क्यू आर। तो इसमें एंगल बी अगर एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी अगर एंगल आर के इक्वल है, डबल लाइन खींच रहा हूँ, और बी सी ये वाली जो साइड है इसे छोड़ करके, ये दोनों एंगल पर छोड़ करके अगली साइड कोई बगल वाली, इनके बगल में साइड पी आर है और इसके बगल में क्या है, ए सी है। तो अगर पी आर और ए सी आपस में बराबर है और ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, तो ये एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होती है, ठीक है ना। और वही इस्तेमाल किया मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। अब इससे आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। तो इस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे जो है आप डिस्कस करिएगा, ठीक है। और फिर आगे हम आपको इसका सलूशन दे देंगे और फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। चलिए।